नरोत्तम मिश्रा बता दे पे उन पे चक्का जाम के कितने केस चल रहे हैं। दामोदर पे तो अभी भी 34 चल रहे भैया, तो देख लीजिए रिकॉर्ड उठा। जब किसान जनता परेशान हो गए तो चुनाव फुनाव भाड़ में जाए, हम सड़क पे उतर के आंदोलन करें। तो सभी जन को जय जय सिया राम पहुंचे और हम आपके देसी देख बिना ब्रेक और हमारा नाम है लोकेश। और आज फिर हम आपके बीच किसान नेता दामोदर यादव भाई साहब से जुड़ेंगे, जानने को प्रयास करेंगे कि पार्टी ने उन्हें जो है घोषित प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी ने कर दो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी इनको तो अतो नहीं, लेकिन चुनाव कौन बिंदुगन पे भी लड़े वो सीधे उनसे जानने को प्रयास करेंगे। मैं संज्ञा दामोदर भाई साहब आपको एक बार फिर से स्वागत है मुद्दा बुंदेलखंड में। लोकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अच्छी पत्रकारिता कर रहे, जाके लाने भी धन्यवाद। भाई साहब तो सुनामी आने वाली है दतिया में चुनाव की, आप टिकटॉक के नहीं जामे? नहीं, हाँ सुना। पहली चीज़ तो ऐसा है कि दतिया में सुनामी लावे वारन को हमेशा के लाने विदा करवे के लाने हम मैदान में उतरे। हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी जो चिंता थी और हमें भी जो चिंता थी कि हमारे ज़िला में जहां हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, जहां 15 दिन में सेवड़ा में 30,000 वोट लाने में सक्षम रही पार्टी, तो निश्चित रूप से ज़िला में मजबूत तो है विचारधारा। तो फिर ऐसे ज़िला में कैसे कोई पूर्व गृह मंत्री इतना आतंक और भय फैला सकते हैं। तो इसलिए उनने कहा कि भाई आपको लड़ना पड़ेगा। हमने कही हम तैयार हैं और मैदान में कूद गए। जो सुनामी जो आया लोकेश भैया, अगर सुनामी आए तो बोटन की आए और बहा के ले जाए और नरोत्तम मिश्रा को उनके फड़ पे छोड़े आए, डबरा वाले फड़ पे। भाई साहब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है लोगों के बीच में, जो जनता भी है कि दतिया जो है एक धार्मिक नगरी है और सभी वर्ग के लोग इतने रहते हैं, लेकिन कछु लोग आपके बारे में प्रचार प्रसार करते कि वे जातिगत हैं या जातिगत को विशेष महत्व दे रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव की स्थिति में आपको कैसे हैं सबके बीच में अपने आप को निखारने? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोनो भी धर्म होवे, हर धर्म का जो आधार है, जो बेस है, बाको जो नींव है, वो दो विचारों पे है। एक मानवता का विचार और एक समानता का विचार। कोई धर्म कोनो धर्म दुनिया में ऐसा नहीं सिखात के जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे काऊ को बहुत नीचो बना दो और बाकी संग भेदभाव करो, वो काऊ को बहुत ऊंचो बना दो। बस वही विचारधारा पे हम चल रहे हैं। तो हम तो जो कह रहे कि जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अगर वे मानवतावादी नहीं है तो वे धार्मिक ही नहीं है। तो भैया हम तो हैं मानवतावादी। अब हमारे बारे में दुष्प्रचार करत रहे लोग, हम कोनो धर्म, कोनो भगवान, कोनो संत के विरोधी भी नहीं है। और अगर होते तो हम इतने सारे संतन को कैसे मानते? जो तो दुष्प्रचार है बने करने तो करन दो। लेकिन जनता समझ गई, 100 में से 99 नहीं 95-99% समझ गए कि जो तो एक माहौल बनावे और माहौल खराब करवे को मामला है। तो भाई साहब आपके पिटारे में अगर चुनावी बिंदुओं को देखें तो दतिया वारियन के लाने ऐसा का है कि वे आप पे भरोसा जताए, क्या कि अगर कोई युवा जो है बेरोजगार है, आज भी बात तरीका की जो है व्यवस्थाएं नहीं है। अगर दतिया की बात कर लें विकास की, सौंदर्यीकरण की, तो भी नहीं है। क्या लग रहा हो कि आज़ाद समाज पार्टी जहाँ पे प्रबल रहे हो, निखर के सामने आए हो वादे न बिल्कुल रहे। और ऐसी वादा हम करें नहीं जो झूठे सिद्ध हो जाए। हमारे वादा, सबसे पहला वादा तो जो है कि 15 साल से दतिया की जनता, चाहे वे भाजपा के कार्यकर्ता काय ना हो, चाहे वे नरोत्तम मिश्रा के संग काफले में काय नहीं चला, तो बेबी घुटन महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज़ादी जरूरी है हमारे भैया, तो आज़ाद कराने दतिया को, नंबर 1। दूसरी बात, जो विकास को ढिंडोरा पीटो जात, उड़ान भरता दतिया, उड़ान भरता। दतिया तो उड़ान नहीं भर रहा, दतिया में भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, भय और आतंक का माहौल उड़ान भर रहा हो। तो वो उड़ान भरते दतिया को जमीन पे ले आने और जमीन पे विकास करने। जो हवा में विकास हो रहा, वह विकास को जमीन पे ले आवे काम करने। और जो विकास करने वो विनाश की शर्त पे नहीं करने कि हम 100 करोड़ के काम कराएंगे, वहाँ में हमारे चमचा 50 करोड़ तो खाई जाएंगे और अधिकारी उनका संग देंगे। चाहे फरारी अधिकारी हों, चाहे करप्टेड अधिकारी हों, उनको हम पोस्टिंग कराएंगे। जोंदना दामोदर विधायक बन जाए, बाद में ये सब अधिकारी खुद ही ट्रांसफर करा के भग जाए और ढंग के अधिकारी ले आ जाए और ढंग के अधिकारी काम करें। रोजगार का इंतजाम जब तक दतिया में नहीं कराओगे तब तक क्राइम बढ़त रहे। सट्टा खिलवावो, जुआ खिलवावो, अवैध तरीके के काम करवावो, बाको अड्डा बनावो, जो दतिया में करता पूर्व गृह मंत्री जी ने। और भारती जी भी जाने का नहीं रोक पाए भैया, उन्हें रुके चाहिए तो 2 साल को मौका मिलो। तो हमारे साथ से, हमारे सबके साथ से में विधायक बने थे, लेकिन हम करके बताएं लोकेश भाई के बाद। कछु लोग कह रहे हैं अगर कांग्रेस से अवधेश नायक जी को टिकट मिलेगा तो दामोदर भाई साहब पे बड़ा भारी प्रभाव पड़े। प्रभाव का परे जो कह रहे होंगे कि वे ज़्यादा उनको चुनाव आसान हो जाए, जो कह रहे का सुनवाई में आ रही। तो वे भैया से सबसे कह दो कि चुनाव तो आसान है, बस तुम 7 भर दे दो। कांग्रेस होने उतार रही, जैसे हमें परवाह नहीं है, वैसे कांग्रेस ना उतारे भाई में बाकी भलाई है। जमानत जब चुके तो क्या फायदा। तो जैसे वे 7 दे देवे और बिनको भी लक्ष्य जो ही हो चाहिए। देखो भैया, वे विधायक एक बनावे के लालच में अगर गलती करके बाद आदमी को जिता दें जो उनकी सरकार चुनी वही गिरा दी थी, फिर का फायदा।
सरकार कौन ने गिराई? अरे 15 साल में 15 महीना को तो बेचारे कमलनाथ की सरकार बन पाई थी, मुख्यमंत्री बन पाए थे, वो गिराई कौन ने? जिन्हीं ने तो गिराई, काहे कि इन पे जेल जावे की नौबत थी। चिंता नहीं करो भैया, अगर हम विधायक बन गए तो जो नौबत इन पे कमलनाथ की सरकार में आ रही थी वो फिर आया, काहे कि इनने 1000 पाप करके बैठे हैं और डबरा मंदिर पे जो इनने सरकारी जमीन पे कब्जा करके बनाओ, बाय भी हम सरकारी। कुछ लोग कह रहे हैं कि निरंतर कांग्रेस जो है भाजपा में घुस रही, लेकिन आजाद समाज पार्टी में गिने चुने लोग भी नहीं दिखाई दे रहे। क्या बात कर रहे हैं? 48 डिग्री टेम्परेचर में 48 आदमी कांग्रेस इकट्ठी कर ले जो उदगुआ में हमने कार्यक्रम करो। 48 डिग्री टेम्परेचर में हमारी चुनौती है कांग्रेसी, तुम सब इकट्ठे हो जाइयो और 48 आदमी इकट्ठे करके दिखा दो उदगुआ में। और नरोत्तम तुम्हें भी चुनौती है, भरे खेत में लगा दो, प्रशासन की मदद नहीं लो और तुम भी 148 इकट्ठे करके दिखा दो। हमने तो 2000 इकट्ठे करके दिखा दे, वो इकट्ठे नहीं करे, बस सभा आयोजित करी, अपने आप लाड़ प्यार में आए। और बई मंच से हमने पूछी कि भैया सब है हमनो, अगर पैसा में कमजोर पा रहे तो अपने आप सबने हाथ उठा दे कि सब लोग पैसा दे भी तैयार है। इतने लाड़ प्यार मिल रहा हो। और इनकी जो सुन लो सदस्यता, वो फर्जी सदस्यता है। जो सदस्यता ले रहे हैं हमें फोन करके जा रहे हैं, भाई साहब मजबूरी है सो जाने पड़ रहा, चिंता नहीं करो, वोट तुम्हारी, सपोर्ट तुम्हारी। ऐसा लास्ट सवाल दतिया की जनता की ओर से कि दामोदर यादव ऑफिस और चेम्बरी में नजर आए कि वास्तव में जनता के बीच में भी नजर आए? दामोदर यादव अकेलो ऐसो नेता है जो दतिया में जो गन्ना किसान के मुद्दे पे, नहर के मुद्दे पे और कानून व्यवस्था और बिजली की समस्या के मुद्दे पे एक बार नहीं 4 बार जेल जाके 3-3 4-4 दिन जेल रह चुको और सारी व्यवस्थाएं ठीक करा चुको। और नरोत्तम मिश्रा बता दे पे उन पे चक्का जाम के कितने केस चल रहे हैं, दामोदर पे तो अभी भी 34 चल रहे भैया, तो देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के। आपने काय को करो चक्का, ढेर चक्का जाम करे, ढेर जनता को मालूम है। जब ओला पड़ जात तो लड़ाई जी दामोदर और दामोदरी के कार्यकर्ता लड़े, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लड़े, तब आजाद समाज पार्टी अस्तित्व में नहीं थी जब हमने ज्यादा चक्का जाम करे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जब किसान परेशान रहते तो बीच चुनाव में छोड़ के हम कृषि मंडी पे बैठ गए थे इंदरगढ़ में, वो भी एक केस चल रहा हो, ऐसे ढेर केस चल रहे हैं। तो जब किसान जनता परेशान हो गए तो चुनाव फुनाव भाड़ में जाए, हम सड़क पे उतर के आंदोलन करें। तो सुनामी को रुख बदल दो जाए, सुनामी हमने कही तो है, सुनामी की दिशा बदल जाए। सुनामी अबे तक आती कांग्रेस और विपक्षियों को उड़ावे, अब सुनामी वोटन किया है, जनता के आशीर्वाद से सुनामी आए और हमने कही उड़ा के ले जाए और जिनको अपने घरे छोड़ के आए। और स्थायी विदाई हुए भैया, एक बात और सुन लो, अब अस्थायी विदाई नहीं होने कि यार पहले जिता दे थे भारती जी को फिर भी कछू नहीं वाओ। अरे एक बार जिताओ फिर देखो, कछू नहीं सब कछू हो गए। भाई साहब डर नहीं लगत का कि पूर्व गृह मंत्री इतना बड़ा प्रभार उन्हें संभालो? छोटे नेता हैं, इतेक से नेता हैं भाई, और अगर हमसे बड़े नेता हों तो चलो चुनौती है मध्य प्रदेश के अन्य जिला में बिन की घोषणा करा दो, हमारी करा दो, उनके लाइन जहाँ भीड़ जोड़ रही कि हमें बिना तो चीनत सुनना नहीं है को भाई जाना तो वो पूर्व गृह मंत्री, हम तो कछु नहीं बने मेंबर आज तक, लेकिन दामोदर यादव के नाम से हजारन आ जाए चाहे उन कोने में। अच्छा भाई साहब एक और कितने से नेता हैं वे, उन्हीं की पार्टी पूरी हरावे फिर रही उन्हें। अच्छा भाई साहब एक और चीज़ है कि एक सवाल और आ गया कि जब आप खजुराहो गए थे पंडित धीरज के शास्त्री को एक गढ़ी मानो याद बहुत महज 15-20 किलोमीटर को अंतर राउत होते आपने जो बिरयानी वालों प्रैक्टिकल करो वो चर्चा को विषय बन गो। भैया देखो ऐसा है, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय की बहुत भैया रहते, उनने हमारा करो रास्ता में स्वागत, और उनने कही कि बीडी शर्मा जी के कार्यकर्ता हम पे जो दबाव बना रहे हैं कि आप जो कॉलोनी छोड़ के चले जाओ, आपको नहीं रहने, अगर आप भाई साहब आ जाओ तो उन पर थोड़ा सा प्रेशर बने और वे हमें भगावे की कोशिश नहीं करें। हमने कही तुम सब भारत के नागरिक हो, उनने कही हाँ भारत के नागरिक हैं, बिना कार्यक्रम के हमने कार्यक्रम दे दो कि कल हम सुबह 11 बजे आ रहे और तुम्हारे मोहल्ला में आ रहे हो, वहीं बैठेंगे 15 मिनट। हम पहुंचे सुबह ने बिरयानी परोस दी, सो हमने खा ली, हमें अच्छी लगत, सो हमने खाई बड़ी के स्वाद से। नाव की चर्चा कहूँ ना कहूँ चर्चा को विषय बन गए, पर हमने तो वो कह दी, सब पत्रकार साथी सामने रिकॉर्ड कर रहे थे, बोलने के भाई साहब बिरयानी खा रहे, आपके ऊपर सवाल खड़े हुए, हमने खावे पे भी आपत्ति हद ही हो गई। तो हमने लो जो हमारे पुराने दोस्त बीडी शर्मा के नाम को एक कोरा और एक कोरा जो हमारे छोटे भैया धीरेन्द्र के नाम को, जो ही तो कही थी, तो फिर कह रहे हैं हमें क्या दिक्कत। तो जी हमारे संगे आजाद समाज पार्टी से अगर दतिया में उपचुनाव की संभावना बना था तो घोषित प्रत्याशी है, बखूबी अपनी बात रखने के लाने जाने जाओ तो किसान नेता के तौर पर जो है दामोदर यादव जो है आज प्रदेश में जाने जा रहा है। हालांकि चुनावी आरोप हैं और स्वतंत्रता है एक दूसरे पे आरोप लगाए भी कि, लेकिन मुख्य निर्णय जो है दतिया की जनता को लेना है कि दतिया के विकास को लेके और दतिया के जो युवा हैं उनको रोजगार को लेके आखिर कौन है विधायक की कुर्सी पर बिठाने, जो एक अहम मुद्दा है तो चुनाव के दौरान सबके सामने आ जाए। तो हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हमें आपके देसी देख बिना ब्रेक लॉकेज।